जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज इस विजय दिवस की शुरुआत जय हिंद के साथ। जी हां, आज पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की महाविजय के 50 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पर 1971 की जंग के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। आज ही के दिन 50 साल पहले पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे। इस विजय की याद में पूरे देश में स्वर्णिम विजय मशाल निकाली जा रही है। आज ये मशाल नेशनल वॉर मेमोरियल पर पहुंचेगी, जहां प्रधानमंत्री मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पिछले साल यहीं से 4 मशालें देश के अलग अलग हिस्सों में रवाना की गई थी। आज देश के चारों कोनों से यह मशाल नेशनल वॉर मेमोरियल पर पहुंचेगी, जहां प्रधानमंत्री मोदी इसे मुख्य मशाल के साथ जोड़ेंगे। इस मौके पर भारतीय वायुसेना के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर भी फ्लाई पास करेंगे। कुछ तस्वीरें इतिहास के पन्नों से हम रखकर आपके सामने लाए हैं। महाविजय के 50 साल, देखिए हमारी शौर्य गाथा। दिसंबर। आज का दिन न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के इतिहास में भी बहुत बड़ी अहमियत रखता है। ये दिन भारत की विजयी सेना के पराक्रम की 50वीं वर्षगांठ का दिन है, जब 1971 की जंग में पाकिस्तान घुटने टेकने को मजबूर हुआ था। ये दिन पाकिस्तान की शर्मनाक पराजय के 50 साल पूरे होने का दिन है, जब 13 दिन की जंग के बाद पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था। यह दिन पाकिस्तान से अलग होकर एक नए बांग्लादेश के उदय होने का दिन है। भारत की इस ऐतिहासिक जीत के 50 साल पूरे होने का जश्न लगातार जारी है। आज स्वर्णिम विजय वर्ष का समापन हो रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चारों दिशाओं से घूमकर आई 4 मशाल का स्वागत करेंगे और इनका नेशनल वॉर मेमोरियल की अनंत ज्योति में विलय कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल नेशनल वॉर मेमोरियल पर विजय ज्योति जलाई थी। 4 मशालों को देश में अलग अलग हिस्सों से रवाना किया था। इन 4 मशालों को 1971 की जंग की रणभूमि से लेकर 1971 के युद्ध हीरो के घरों में ले जाया गया। चारों मशाल को सियाचिन, कन्याकुमारी, अंडमान और निकोबार, लोंगेवाला, कच्छ के रण और अगरतला समेत देश भर में ले जाया गया। इस मौके पर भारतीय वायुसेना के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर भी फ्लाई पास्ट करेंगे। 1971 में जो हुआ वो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। पूर्वी से लेकर पश्चिमी फ्रंट तक जबरदस्त जंग लड़ी गई। उस जंग की एक एक तस्वीर गर्व का एहसास कराती है। पाकिस्तान के 8 ऑफिसर, 200 जवान, उन्होंने सफ़ेद झंडे में लेकर वो मेरे को सरेंडर करा उन्होंने, और 16 तारीख की दोपहर तक हमने बोगरा के ऊपर कब्जा कर लिया था। जो एक डिवीज़न था जिसको हमने फेस किया, पाकिस्तानी डिवीज़न 14 डिवीज़न था मेरे ख्याल से, उसने 17 को सरेंडर किया। और जैसे मेरी कार्रवाई शेख मुजीब के सामने हुई, वो भी 17 को हुई, और कुछ पोस्टें तो 18 तक जो है सरेंडर किया। 1971 की जंग के 50 साल पूरे होने पर इंडिया गेट पर हो रहे खास समारोह का उद्घाटन 2 दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। आज आप भी भारतीय सेना के अदम्य साहस, अद्भुत पराक्रम और अद्वितीय शौर्य के गवाह बनिए। दुनिया के इतिहास में इससे बड़ा सरेंडर जब 93,000 सैनिकों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया, ये कभी नहीं हुआ, और ये भारत के स्वर्णिम इतिहास में लिखा गया है। जी हां, इस वक्त 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 1971 की जीत का जश्न भारत में मनाया जा रहा है। कैसे ये मशाल देश के कोनों कोनों तक पहुंची, और ढाका से इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। 50 साल पहले दुनिया के नक्शे पर एक देश का जन्म हुआ, वो देश बना बांग्लादेश। हमारे साथ बेहद खास मेहमान आज इस मौके पर जुड़े हैं। हमारे साथ स्वरूप कृष्णा कौल साहब जुड़े हुए हैं। आप एयर चीफ मार्शल रहे और 1971
के वॉर हीरो हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ JBS यादव लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, आप 1971 वॉर हीरो हैं। आप दोनों ही खास मेहमानों का मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूं आज इंडिया टीवी के इस मंच पर। हमारे सहयोगी डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद भी जुड़ गए हैं। पहले मनीष, मैं आज के कार्यक्रम की थोड़ी रूपरेखा आपसे जान लूं। आज का ये कार्यक्रम कितने वृहद स्तर पर, कितने लार्ज स्केल पर इसकी तैयारी की गई है? मीनाक्षी, सबसे पहले इसकी शुरुआत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देकर की जानी चाहिए, क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम, पूरा तैयारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने की थी। और आज ये कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर पे होना था, लेकिन इसको देखते हुए अब इसे एक बिल्कुल फोकस करके किया जा रहा है। 10:15 का वक्त होगा जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचेंगे। करीबन 10:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। इससे पहले तीनों सर्विस चीफ वहां पर होंगे, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर होंगे तो उस दौरान NCO अपनी उस स्वर्णिम विजय मशाल को लेकर पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री को देंगे, और फिर नेशनल वॉर मेमोरियल में वो एक बार फिर से प्रज्वलित की जाएगी। उसी दौरान Mi-17 V5 भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स फ्लाई पास्ट करते हुए नजर आएंगे। Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट भी दिखाई देंगे। तो और 10:45 पर प्रधानमंत्री वहां से वापस जाएंगे। तो यह एक पूरा कार्यक्रम है। और आज स्वर्णिम विजय दिवस के इस मौके पर हमारे साथ जो गेस्ट बैठे हैं, मीनाक्षी, उनके बारे में बता दूं कि एयर चीफ मार्शल कॉल, जिन्होंने बेहद बहादुरी के साथ, उस समय वो विंग कमांडर थे, और उन्होंने कोमिला सिलहट की जो वॉर थी, 200 मीटर ऊंचाई पर जाकर बॉम्बिंग की थी, उस पूरे एरिया को ध्वस्त किया था, और डेका में जाकर उन्होंने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट से बॉम्बिंग की थी। और जनरल यादवा, जिनकी वजह से बैटल ऑफ बोगरा जाना जाता है, पहचाना जाता है, पाकिस्तान यानी ईस्ट पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी फौज थी, उनके बीचों बीच निकलकर वो पाकिस्तानी फौज के पीछे पहुंचे और उनको पूरी तरह से डिमोटिवेट कर दिया और उनको ध्वस्त किया। बिल्कुल, इसलिए कॉल साहब मैं आप ही से इस बातचीत की शुरुआत करती हूं। आज आपकी फर्स्ट मेमोरी, पहली याद क्या आती है आज के इस विजय दिवस के दिन? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, आज के दिन तकरीबन इसी समय पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर करना शुरू कर दिया था, और पूरी 15 तारीख में पूरा 15 तारीख दिसंबर को हम लोगों ने घमासान युद्ध किया था बोगरा के शहर के अंदर, और वहां पर हमने दुश्मन के ऊपर काफी डिस्ट्रक्शन किया था, और हमारी भी काफी कैजुअलिटीज हुई थी। लेकिन शाम तक, 15 तारीख की शाम तक, हम लोगों ने बोगरा शहर के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, और उसके बाद रात भर घमासान गोलाबारी होती रही दोनों तरफ से। और सुबह 10 बजे तकरीबन इस समय हमें यह बताया गया था कि पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर कर दिया है। और इसी समय मैंने देखा कि मेरे बाएं तरफ से कोई 300-400 गज दूर एक बहुत बड़ा रेलवे यार्ड का शेड था। उसके अंदर शायद पाकिस्तानी ऑफिसर्स और जवानों ने रात में उसके अंदर घुसकर और शरण ले रखी थी। वो एक सफेद झंडे के साथ तकरीबन इस समय बाहर निकल कर आए, और उन्होंने सब ने अपने हाथ ऊपर कर रखे थे, और उन्होंने आके मुझे रेलवे स्टेशन के ऊपर सरेंडर करना शुरू कर दिया था। तो आज के दिन की 50 साल पहले ये मेरी सबसे ज्यादा ताजा यादगार है। कौल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जैसा कि मनीष आपने बताया कि ये एक ऐसा युद्ध था और इसकी एक ऐसी रूपरेखा तय की गई थी, और इसमें जो जीत मिली वो तो खैर इतिहास में है ही। लेकिन स्वरूप कृष्ण कौल साहब, आपकी फर्स्ट मेमोरी, आपकी पहली याद क्या है इस 1971 वॉर की? मेरी पहली याद इस वॉर की है कि हमने पूरी एयर सुपीरियरिटी इस्टेब्लिश कर ली थी ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर। बगैर ये कार्य किए हमको जिस आसानी से हमारी आर्मी को मदद हम दे सके वो नहीं हो पाते। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ ये हुई थी इस वॉर में कि इंडियन एयरफोर्स ने एयर सुपीरियरिटी कंप्लीट इस्टेब्लिश कर ली थी।
इसके माने ये था कि हमारे जहाज़, भारतीय जहाज़ कहीं पे उड़ सकते थे ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, और कोई ऑपोजिशन ईस्ट पाकिस्तान के एयरफोर्स की तरफ से हो सकता था, क्योंकि सारे उनके जहाज़ ग्राउंडेड थे। और जो दो मेन एयरफील्ड थी, कुर्मीतोला और तेजगांव ढाका में, वो दोनों उनके रनवों को नष्ट कर किया गया था, बॉम्ब किया गया था, जिसमें कि बड़े बड़े छेद, क्रेटर्स बन गए थे, जिसमें हवाई जहाज़ कोई ना तो टेक ऑफ कर सकता था ना लैंड कर सकता था। तो ऐसी अवस्था में हमारे लिए तो स्काई बिल्कुल क्लियर थी, और सिवाय उनके स्मॉल आर्म के और एंटी एयरक्राफ्ट के स्काई बिल्कुल हम लोगों के लिए क्लियर थी। तो ये सबसे बड़ी अहम चीज़ हुई थी। और जहाँ तक कि सरेंडर के बात है, जी, मेरी समझ से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हुई थी वो ये कि ढाका में गवर्नमेंट हाउस में 14 दिसंबर को एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।